4:45 और 5 के बीच में पिछी और नामकरण होता है। उस समय ये स्थिति चल रही थी। तुम लोग भली संगीत में डूबे थे। तुम लोगों का मज़ा अलग है और हम लोगों का मज़ा अलग है। मैं तो सन 1983 का वो क्षण ईसरी का, जिस समय आचार्य श्री ने इस संस्कार दिया था, और मुझे वो शब्द याद है। और गुरु के मुख का वचन कभी झूठा नहीं निकलता। मुझे तो 2 दीक्षाओं में गुरु ने 2 मंत्र दिए हैं। क्षुल्लक दीक्षा के पूर्व में दिया था कि आचार्य श्री की वंदना करने गया तो तीर्थ यात्रा करना थी। तो आचार्य श्री ने कहा था, कहो तुम्हें ही तीर्थ बना दिया जाए तो। वो मंत्र मैं हमेशा याद रखता हूँ कि गुरु की दृष्टि में मुझे तीर्थ बनाने की योग्यता जागी है, तो हमें अपने उस तीर्थत्व को प्रकट करना है साक्षात रूप से। और जब मुनि दीक्षा का प्रवचन दिया तो पहला शब्द आचार्य श्री का था, आज तीज है इसलिए ये मुक्ति के बीज है। पहला शब्द। तीज के दिन बीज जो बोया जाता है, आचार्य ने कहा, वह नियम से कई गुना फलता है और अपने इष्ट की प्राप्ति में सफल होता है। ऐसे गुरुओं के दीक्षा के समय के जो वचन होते हैं, वे वचन वस्तुतः जीवन में बड़े सिद्धिदायक हो जाते हैं। क्योंकि किसी कार्य के समय महान आत्माओं के उससे मुख से निकले हुए शुभ वचन कुछ ना कुछ भविष्य का संकेत करते हैं। और वे वचन जो अनायास हों, बिना किसी सोचे विचारे हों, सहज में निकलते हैं। और जब कोई साधु दिगंबर दीक्षा लेता है, इससे सिद्ध है कि सारे जहाँ के जीवों को निर्भयता प्राप्त हो जाती है। कम से कम ये एक जीव अब दुनिया में किसी भी जीव को कष्ट देने के कारण नहीं बनेगा। यानी परम करुणा और अहिंसा ऐसी प्रकट हो जाती है कि किसी भी जीव को दिल नहीं दुखाता, किसी भी जीव के प्रति विराधना का भाव नहीं करता, सभी के प्रति करुणा भाव और दया भाव रखता है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने सुख के अनुसार जीवन जीता है। उनके जीवन को किसी न किसी प्रकार से सद्रूप प्रदान करके सदमार्ग के चलने की भावना को मन में विचार करके साधु अपनी साधना की तरफ बढ़ता है। लोग कहते हैं कि सिद्धालय में लोग क्या करते होंगे। लोग कहते थे कि साधु लोग एक पूर्व कोटि तक दीक्षा लेकर के जंगलों में विहार करते थे। बोर नहीं होते होंगे। सिद्धालय में बैठी हुई आत्माएं, कई लोग कहते महाराज वहाँ करेंगे क्या, ये बताओ। कोई करने धरने को नहीं मिलेगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, कैसे समय निकलेगा। अब मेरी ये धारणाएं बिल्कुल मिथ्या हैं। मुझे इस मार्ग पर आए हुए 30 साल 22-33 साल लगभग हो गए। मुझे ये पता चल रहा है जैसे मैं अभी इसी साल इसी महीने में दीक्षा लिया है। एक भी दिन महसूस नहीं हुआ कि इतने साल निकल गए। एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी कितनी उम्र थी, कितनी उम्र हो गई।
एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जो दिन पहाड़ सा निकला हो। एक भी दिन कभी ऐसा टेंशन नहीं आया। यानी जब पंचम काल की मुनि दशा इतनी आनंदमयी है कि 300 साल 30 दिन के समान निकल जाएं, तो चतुर्थकालीन और सिद्धालय की दशा कैसी है, इसी बात से हम अनुमान लगाते हैं। किसी भी चीज़ की जब श्रद्धा अंतरंग से बनती है, जब आत्मा की पर्याय बन के प्रकट होती है, और जब ये रुचि बन जाती है कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो आयु यम मुख बीच में। जिस बिना जिन राज को ही मुक्ति नहीं है, तो फिर ऐसे मार्ग को किसी ना किसी रूप में हमें अपनी आत्मा की ऐसी पर्याय बनाकर गुजारना है जिसके माध्यम से हमें वह शाश्वत सत्य प्राप्त हो। लेकिन जब तक हमें मार्ग में आनंद नहीं आएगा, मंजिल में भी आनंद आने वाला नहीं। जब तक हम कारण के प्रति रुचि नहीं प्रदर्शित करेंगे, तब तक कार्य के प्रति अभिरुचि जागने वाली नहीं। इसलिए जो अपने धर्म के कारण हैं, उन कारणों के प्रति रुचि जागना चाहिए, श्रद्धा जागना चाहिए। कम से कम ये परिणाम तो आना ही चाहिए, मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। आचार्य श्री ने हम लोगों को बड़ी मेहनत से पालन किया है, बहुत मेहनत से संस्कारित किया है, क्योंकि धर्म का जो संस्कार इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सहज निरालंबन रूप से आत्मा में प्रकट नहीं होता। लाख उपाय करे, कितनी भी योग्यता बनी रहे, लेकिन दीपक अपने आप नहीं जलता। भली दीपक बाती जलेगी, तेल जलेगा, सब जलेगा, लेकिन जब तक माचिस की काड़ी का निमित्त नहीं मिलता, दीपक की योग्यता प्रकट नहीं होती। इसलिए आचार्य श्री ने हम लोगों को इतने योग्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। 24-24 घंटे हम लोगों को आचार्य श्री ने उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, रहना सब कुछ सिखाया, और 24-24 घंटे हम लोगों को देते थे। कई वर्षों तक 24-24 घंटे हम लोगों को साथ में रखते थे। दिन में भी साथ में बैठालते थे, रात्रि में भी साथ में एक ही हॉल में हम लोग विश्राम करते थे। सामायिक साथ में, प्रतिक्रमण साथ में, स्वाध्याय साथ में। 8 घंटे आचार्य श्री ने पढ़ाया है। अंतराय होते थे, गर्मी होती थी, समाज से नहीं बोलते थे आचार्य श्री। समाज को बहुत कम समय देते थे। उस समय वो यही कह देते थे, जितना समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग तो इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देंगे, उतना समय जो हमारे पास समर्पित हुए हैं इनको देंगे तो ये ना जाने फिर भारत में कितनों की जिंदगी सुधार दें। आचार्य श्री का सोच था। हम लोगों को समय देने में आचार्य श्री बड़े हर्षित होते थे, आनंद होता था उनको। यदि किसी दिन क्लास 1 घंटे के 1.5 घंटे हो जाती थी तो आचार्य श्री रुष्ट नहीं होते थे, खुश होते थे। और बहुत पढ़ाया, शुरू से लेकर के बहुत। साधना में आचार्य श्री ने ऐसे ऐसे संस्कार उन्होंने दिए, ऐसी ऐसी साधनाएं दी जो आज पंचम काल में कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन आचार्य श्री ने संस्कार देकर ऐसा समर्थमान किया कि वे साधनाएं सहज हो जाती। मोक्ष मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, धर्म कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। कभी कभी अपन धर्म को व्यक्तिगत मान लेते हैं। कोई धर्म है, कोई व्यक्तिगत नहीं होता। भगवान, गुरु, मार्ग ये सब व्यक्तिगत नहीं होते। इस पर जब धर्म की प्रभावना होती है, सम्यक दृष्टिकोण,
जो धर्म की प्रभावना किसी के भी द्वारा हो वो हर्षित होता हो, सम्यक दृष्टि की एक पहचान होती है। किसी के भी द्वारा हो, गुणसु प्रमोदम। गुणसु प्रमोदम का अर्थ है कोई भी व्यक्ति धर्म मार्ग पर चले, किसी से भी धर्म की प्रभावना हो, वह आनंदित होता है, भली स्वयं से होवे या ना होवे। और क्लेश कब होता है? जब कोई धर्म की प्रभावना में विघ्न बनता है, बाधा पड़ती है। राजनेता या राजनीति या संसार की भौतिक नीतियाँ जब स्वयं के द्वारा प्रभावना हो तब तो हर्षित होता है, और वही कार्य दूसरों के द्वारा हो तो उसको हर्ष नहीं होता। लेकिन धर्म नीति में किसी के भी द्वारा हो, कोई भी धर्म मार्ग पर चले, एक ही बात उसके मन में आती है, गुणसो प्रमोदम। ओहो, कितनी बड़ी प्रभावना कर रहा है, कितने बड़े मार्ग पर चल रहा है, कम से कम मोक्ष मार्ग की वागडोर को संभाल रहा है। ऐसा भाव जिस आत्मा में जाग जाता है, भली वो कुछ भी न करे लेकिन सम्यक दर्शन आ जाता है। काल दोष के कारण धीरे धीरे धर्म व्यक्तिगत होता जा रहा है। हम अपने धर्म से हमारे द्वारा प्रभावना हो तो हम बड़े खुश होते हैं, वही प्रभावना दूसरों से हो तो हम नाराज होते। वही कार्य हम स्वयं करें तो अच्छा है, दूसरा करे तो बुरा है। बल्कि हमें हर्ष होता है जब किसी धर्म कार्य में विघ्न आवे तो एक साधु ने एक साधु के यहाँ कोई